let P is equal to -5, 0 and Q is 0, 0, R is 2, 2 root 3, B 3 points, then the equation of the bisector of the angle PQR. आपको PQR का क्या बनाना है? एंगल ऑफ बाइसेक्टर। ठीक है, देख लेते हैं क्या है यहाँ पे, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एंड वाई, चलो तो बच्चों Q ये होगा 0, 0 चलेगा, यस। 2, 2 रूट 3 यहां पे आएगा कहीं पे, दोनों पॉजिटिव है ना, ये है R, और P आपका यहां पे आएगा कहीं पे -5, 0 बिकॉज ये सिर्फ x कोऑर्डिनेट नेगेटिव पे, ये हो गया आपका पॉइंट P। तो जो एंगल बन रहा है क्या? PQR, यहां पे PQR है, PQR दिख रहा है बच्चों? यस, ये PQR है, क्लियर? ये PQR है। अब PQR का जो एंगल बाइसेक्टर है, मान चलो ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर में ग्रीन लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, यस, ये मेरा एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर। मुझे इसी का इक्वेशन निकालना है। एंगल बाइसेक्टर मतलब ये दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये बात याद रखना। तो कैसे करें? कर सकते हैं, पूछो क्या, बता रहा हूं कैसे करेंगे, दो ध्यान से सुना बच्चों। मैं जानता हूं क्या करने वाला हूं, समझो बात को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। मैं ये एंगल निकालूंगा, ये दिख रहा है एंगल, ये वाला एंगल, ये मैं इसको रेड कलर दिखा रहा हूं, ये जो रेड कलर है मैं वो निकालूंगा, लेकिन कैसे निकालूंगा वो भी समझाता हूं। सब लोग ध्यान देना प्लीज, सबसे मस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने के ऊपर है। आपको समझा, ये P है, ये Q है, ये R है, तो मुझे क्या बन गया? एंगल PQR। अब एंगल PQR का बाइसेक्टर ये है, इसका इक्वेशन निकालना है, समझ गए? वो बात की बात है, वो बात की बात है। पहले ना मैं इस एंगल को निकालने की कोशिश करूंगा, बिकॉज ये एंगल आ गया तो मुझे पूरा एंगल मिल जाएगा, बिकॉज दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180, बराबर ना? ये एंगल प्लस ये एंगल हो जाएगा 180, राइट? तो अगर ये निकाल लूं तो ये वाला मिल जाएगा, और ये मिल गया तो मुझे एंगल बाइसेक्टर का वैल्यू एग्जैक्टली मिल जाएगा क्या है। तो पहले ये निकालते हैं। इसको निकालने के लिए QR का स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ QR। सर स्लोप ऑफ QR क्या हो जाएगा? याद है ना, y2 माइनस y1, 2 रूट 3 माइनस 0 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, 2 माइनस 0, सो 2 रूट 3 डिवाइड बाय 2, 2 कैंसिल, तो मुझे क्या मिला? √3। नॉर्मली स्लोप को हम किससे दिखाते हैं बेटा? फॉर्मूले से, एंगल का यूज कर रहा हूं tan थीटा, सही है ना? स्लोप क्या होता है सर? tan थीटा। सो tan थीटा √3 मतलब थीटा क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। मतलब समझ रहे हो बच्चों, ये वैल्यू क्या है? 60 डिग्री। समझ लो सब लोग प्लीज, ये वैल्यू क्या है? 60। अगर ये 60 है तो ये पूरा क्या हो जाएगा सर? 120 एंगल, बिकॉज अगर ये 60 डिग्री है तो आपका एंगल PQR वो कितना हो जाएगा? 120, बिकॉज PQR प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180। तो हमारा PQR क्या हो जाएगा बच्चों? जी हाँ, समझो डायग्राम याद को, ये इस तरीके से है। ये हमने निकाला है 60, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा आपका? 120 डिग्री, बराबर। अब ये बाइसेक करता है, तो बाइसेक करने की वजह से ईच एंगल क्या हो जाएगा? 60 60, बराबर ना? बिकॉज ये पूरा 60 था, ये पूरा हो गया 120, बट ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है, जिसकी वजह से ये एंगल और ये एंगल 60 हो जाएगा। मतलब ये जो लाइन का इक्वेशन निकालना है, दिस लाइन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, करेक्ट? तो अगर मुझे निकालना हुआ स्लोप ऑफ ये मान लो ओ क्यू एस ले लिया, चलो अगर मुझे निकालना हो स्लोप ऑफ क्यू एस, तो क्या हो जाएगा? 10 120, 10 180 माइनस 60, 180 है तो 10 का 10 होगा, एंगल 60 होगा, माइनस आएगा आंसर, इट इज -√3। नाउ योर लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये लाइन कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू -√3x, सो प्लस √3x प्लस y इक्वल टू 0। डी इज द करेक्ट आंसर।